बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये हमारी क्लासेस हैं और ये जो है इसमें बूटस्ट्रैप भी हम इंक्लूड करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। और जो है आपको मुख्तलिफ जो वीडियोस हैं वो हमारे इस तरीके की जो प्ले लिस्ट होंगी वो इसमें मिल जाएंगी। आप जो है अपनी वेबसाइट जो है वो अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं अगर ये कोर्स आपने सही से कर लिया। सही से करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है तो आप उससे रिलेटेड जो है तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जो है खुद प्रैक्टिस करें अपने पीसी के ऊपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर को देखा और जो है बस लेक्चर देखने के बाद जो है उसको कॉपी भी कर चले। कॉपी करना भी एक अच्छी बात है कि आपने जो कुछ चीज़ कराई जा रही है उसको कॉपी करना है, मगर इसको करने के बाद जो है आपने खुद से अपनी प्रैक्टिस वगैरह को करना होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है 4 से 5 दिन में इस तरह की वेबसाइट जो है वो क्रिएट आराम से कर लेंगे। देखिए वेबसाइट किस तरीके की, ये बूट स्ट्रैप सारी की सारी इसमें इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है ना। तो आप इस बूट स्ट्रैप को यूज़ करते हुए जो है चीज़ों को आप जो है अपनी वेबसाइट इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक वेबसाइट जो है या HTML पेजेस जो है बनाने के लिए आप कोई नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड से बेहतर ये कि अभी अच्छे टूल्स वगैरह आ गए हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो है अगर आप आगे फ्यूचर में जो है C# वगैरह करते हैं या जो है रिएक्ट के कोर्सेज़ वगैरह करते हैं तो आपको जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टूल से आप जान पहचान आपकी हो जाएगी, तो आपको रिएक्ट जो है या इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले करना ये है कि गूगल के ऊपर जाना है, ठीक है। और गूगल के ऊपर जाकर जो है आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और गूगल पर जाकर आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर लिखना है डाउनलोड VS कोड। डाउनलोड VS कोड, ये पहला लिंक आपको मिल रहा है ये वाला, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद जो है वो आपके जो विंडोज़ इंस्टॉलर है वो, अगर आपको विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़, वरना अगर जो दूसरी मशीन है मैक की हो या लिनक्स की कोई मशीन हो तो आप उसके ऊपर अपने हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे किसी भी मशीन के ऊपर तो काम तीनों के ऊपर सेम एक जैसे ही होगा। तो हम विंडोज़ पर हैं तो हम विंडोज़ को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको जब क्लिक करेंगे तो सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है वो इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी। ओके, ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है VS कोड का सेटअप। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंपल देख रहे हैं मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो जो है क्या नाम है, मे बी के रिपेयर वगैरह का पूछें, वरना आपके पास सिंपल आएगा तो आप इसको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करके जो है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद जो है वो फिर आप जो है इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो है किस तरीके से काम किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये हमारा VS कोड जो है वो इंस्टॉलेशन हो गई है इसकी, ठीक है। फिनिश करूँगा। फिनिश करने के ऊपर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है आप इसको फिनिश करते जो है वो स्टार्ट हो जाए VS कोड। तो हमने कहा यस हो जाए, कोई मसला नहीं है। हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या चीज़ है भाई VS कोड। ठीक है, ये VS कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं ये मेरे पुराना काम हुआ हुआ है तो इस वजह से जो है वो ये नज़र आ रहा है। तो अदरवाइज़ आप लोग के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो VS कोड सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया आप लोगों के सामने। आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप आज जो है हमारी अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे तो उसको किस तरीके से उस पर वर्क होगा उसको आप देखें कि यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बना लें। अपना काम करने का स्टाइल यही रखिएगा, फ़ायदे में रहेंगे। चीज़ें सब कुछ एक ही फ़ोल्डर में जमा होंगी, उसी जगह पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंगे कि न्यू फोल्डर बना लें, ठीक है। my_project के नाम से या जो भी आपको नाम पसंद है आप उस नाम से वो फ़ोल्डर बना लें। अभी ये मेरा जो फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है और जो है इसके अंदर कोई फाइल्स मौजूद नहीं है। मैं VS कोड के थ्रू जो है फाइल्स को क्रिएट करूँगा। तो ये हम अपना हमारा VS कोड है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इस जगह पर ओपन फोल्डर करो। ओपन फोल्डर क्या है, डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो
हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है, फोल्डर का नाम है my_project। मैंने कहा सेलेक्ट फोल्डर, और ये ब्लैंक जो प्रोजेक्ट है वो हमारा इस वक्त ओपन हो चुका है। करना ये है, आपके पास इस तरीके से ये एक आइकन नज़र आ रहा होगा न्यू फाइल का, और दूसरा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा न्यू डायरेक्टरी का या न्यू फोल्डर का। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम देख लेंगे न्यू फाइल को। हम पहली HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस जगह पर file1 लिखूँगा, file1.html। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अपनी फाइल का एक्सटेंशन जो है वो HTML रखिएगा, वरना जो है शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ वो काम नहीं करेंगी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अपनी फाइल का नाम जो है वो file1.html रखें। फाइल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मगर इसका एक्सटेंशन जो है वो डॉट करने के बाद जो है वो HTML लगाना ज़रूरी है। HTML, मैं इसको थोड़ा देखें बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बड़ा जो है इसमें फ़ॉन्ट किस तरीके से कर सकते हैं आप, तो वो मैं आपको बता दूँ। कंट्रोल प्रेस करके प्लस साइन आप दबाएंगे तो ये जो फ़ॉन्ट है इसका ये बड़ा हो जाएगा, आपको नज़र हो जाएगा, मतलब ये जो है जूम हो जाएगा, ठीक है। तो और कंट्रोल प्रेस करके माइनस प्रेस करेंगे तो ये अपनी पुरानी वाली हालत पर वापस आ जाएगा, प्लस से इस तरीके से और माइनस पर इस तरीके से। ओके, तो हमने ये फाइल बना ली है file1.html। ये file1.html माई प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हमने करना ये है कि नॉट प्रेस करना है, अगेन बता रहा हूँ नॉट साइन, ठीक है। नॉट साइन करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पर मैं दोबारा करके बता रहा हूँ, इसको नज़र आ जाए, नॉट साइन। ये नॉट साइन एक दफ़ा आपने लिखा और आपने एंटर कर दिया। अगर आप ये नॉट साइन, ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे, अच्छा ये शॉर्टकट की जो है ये चलेगी ओनली HTML फाइल के ऊपर। अगर आप किसी और फाइल के ऊपर जाकर इस तरीके से करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर अगर जो है नॉट साइन प्रेस करने के बाद इस तरीके की चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपका काम ओके हो गया है। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आइएगा। उससे पहले जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देगा, ताकि उसको जो है फिर हम सॉल्व कर सकें। तो हमने यहाँ पर जो है अभी ये यहाँ तक ये सीखा है कि इस जगह पर जो है हम अपने फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और इसका जो HTML का जो पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम नॉट साइन प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, नॉट साइन प्रेस करना नहीं चाह रहे, तो आप जो है पूरा का पूरा ये जो कोड है ये पूरा लिख लेगा। पूरा नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आप यहाँ पर लिख दें HTML, और HTML के अंदर आपने बॉडी लिखना है। जो भी काम आपका होगा वो इस बॉडी टैग के अंदर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर जो है इस जगह पर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है जब लिखेंगे तो वो आपके HTML पेज के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके ये 1 प्रेस करिएगा तो आपको ये नॉट साइन मिलेगा। नॉट साइन जैसे ही आएगा तो आपने एंटर कर देना। एंटर करने के बाद जो है आपको इस तरीके से कोड मिल जाएगा। यहाँ भी देखें आपको HTML के टैग के अंदर बॉडी का टैग मिल रहा है, ठीक है। तो आपने जो भी काम करना है वो इस बॉडी के अंदर करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माई फर्स्ट HTML पेज, कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा। ओके, तो आपको करना ये होगा कि आप यहाँ पर ऐसा 2 तरीके हैं HTML फाइल रन करने। एक तरीके वो जो पुराना एक तरीका है कि आप फोल्डर के ऊपर गए और फोल्डर के ऊपर जाकर जो है मैं यहाँ पर माय प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, जो मेरी फाइल क्रिएट हुई है HTML1, उस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे अपना पेज जो है वो नज़र आ जाएगा। ये माय फर्स्ट HTML पेज जो है वो जो लिखा था हमने वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मगर जो है जो सही तरीका है वो आप सर्वर के थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो है आप लोग जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए करना ये होगा आपको कि आप इस जगह पर एक्सटेंशन इंस्टॉल होते हैं। कुछ एक्सटेंशन है जो VS कोड हमें देता है इंस्टॉल करने के लिए। जैसा आपने
क्रोम वगैरह के ऊपर एक्सटेंशन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एक्सटेंशन है जो कि हमें कोडिंग करने में मदद करते हैं। तो वो एक्सटेंशन जो हमें यहाँ से इंस्टॉल करने होंगे, मैं यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, ये पाँचवा जो मेन्यू है हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन की एक पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से ढूंढना चाहें तो ढूंढ लें, वरना आप यहाँ पर सर्च किस तरीके से टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से मुझे ये एक्सटेंशन मिल गया है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मेरे से पूछा है कि आपने अनइंस्टॉल करना है या नहीं करना। तो मैं को अनइंस्टॉल नहीं करना है मुझको, और ना ही मुझे डिसेबल करना है। आप लोगों के पास यहाँ पर ओनली एक बटन आ रहा होगा इंस्टॉल का, तो आप लोग इंस्टॉल कर लिएगा। देखने इसकी डाउनलोडिंग कितनी ज़्यादा हुई है, यानी कि कितना ज़्यादा मकबूल है ये डेवलपर के लिए। तो आप लोग जो हैं इसको इंस्टॉल कर लें, ये काफ़ी अच्छा सर्वर है। आपका जो पेज है वो रिफ्रेश बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, ये वन टाइम का है, बार बार जब आपका प्रोजेक्ट आप नया क्रिएट करेंगे तो उसमें जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार इसको लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने की। आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, जैसे मेरे पास मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर बस आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं अपने पेज के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर आ जाऊँगा ताकि मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्सप्लोर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर मैं आकर लिखूँगा, क्लिक करूँगा ओपन विद लाइव सर्वर पर। तो ओपन विद जब लाइव सर्वर के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे सर्वर के सर्वर के आईपी के साथ जो है वो file1.html मुझे शो हो जाएगा। तो अब ये मुझे बार बार जो है इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको यहाँ पर ये देखें, इस जगह पर बॉडी टैग के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ कोई बोल्ड करना हो, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर मुझे ये चीज़ बोल्ड करनी हो तो मैं टैग इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, तो आप जो भी काम करेंगे वो टैग वाइज ही करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से टैग ओपन करना होता है और टैग को क्लोज करना होता है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूँ। अगर आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके, ये आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस जगह पर आप किसी एक टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आपने इसको बोल्ड के टैग के अंदर लिखना होगा। बोल्ड का टैग किससे होता है? बी के ज़रिए होता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई टैग जब ओपन करेंगे तो वो जो है इसको क्लोज़ करना भी होती है। यहाँ पर VS कोड हमें आसानी के लिए खुद ब खुद ही इसको क्लोज़ कर देता है। तो हम इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, जिस जगह पर जहाँ तक भी मैं लेके जाऊँगा ना, /B करूँगा, तो वहाँ तक जो है वो एरिया B से लेके /B तक का जो टैग है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। मैं Ctrl+S करता हूँ और मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो ये देखें, मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ये बोल्ड हुआ टेक्स्ट मिल गया है। बोल्ड के साथ होता है इटैलिक। अगर आप किसी को चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर I करके और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ABCD, Ctrl+S किया तो मुझे जो यहाँ पर ये देखें इटैलिक की सूरत में मिल गया। और बोल्ड हुआ मिल रहा है इस वजह से क्योंकि बोल्ड के अंदर इटैलिक है। ये इटैलिक वाला काम ख़त्म हुआ, अब ये ओनली बोल्ड चलना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपने बोल्ड या इटैलिक करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बोल्ड हो जाए A, फिर मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ कि इटैलिक हो जाए B, फिर मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ अंडरलाइन हो जाए U के टैग के साथ C। Ctrl+S करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, A बोल्ड मिला, B इटैलिक मिला, C अंडरलाइन मिला। तो यहाँ पर क्या है कि ABC हमें अलग अलग फॉर्मेट में मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा D जो है वो बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बोल्ड का टैग। ये बोल्ड का टैग बंद हो गया। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा अंडरलाइन का टैग, तो अंडरलाइन का भी टैग क्लोज हो गया। और मैं फिर यहाँ पर लिखूँगा इटैलिक का टैग, फिर ये I, इटैलिक का टैग भी क्लोज हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी चीज़ ABCDEF, तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखूँगा वो क्या होगा, बोल्ड भी होगा, अंडरलाइन भी होगा, इटैलिक भी होगा। मैं Ctrl+S करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से मिल जाएंगी ABCDEF। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों चीज़ें हैं।
ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको ये आपकी पहली क्लास है, समझ लें। अगर कोई चीज़ जो है, अच्छा मैं यहाँ पर लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेंगे तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ पर लाइन चेंज नहीं हुई। लाइन चेंज करने का भी HTML टैग होता है और उस टैग का नाम है BR। यहाँ पर आके आप इस तरीके से स्लैश खुद से लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। आदत अपनी इस तरीके की स्लैश की बना लें, वरना तो बगैर स्लैश के भी चल जाएगा, लेकिन आदत बना लें, आगे फ़ायदा होगा आपको रिएक्ट के कोर्स में। कंट्रोल S किया तो आप यहाँ पर देखें कि BR ने क्या किया, A के बाद जो है लाइन को ब्रेक कर दी। मैं अगर 5 दफ़ा BR लिखूँगा, ठीक है, जितनी दफ़ा भी लाइन BR लिखूँगा तो उतनी दफ़ा जो है वो लाइन ब्रेक 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 कर देगा। एक बात, मैं ये 3 लाइन ब्रेक होने के बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन आ जाए, हॉरिजेंटल लाइन, तो मैं क्या लिखूँगा HR, और HR लिखकर जब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा, सॉरी इस तरीके से, जिस तरीके से BR का था, कंट्रोल S करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक लाइन नज़र आ गई है। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं लाइन के लिए, आगे इस्तेमाल करेंगे हम जब प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। मैं जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। एक अपना पेज जो है पहली क्लास करने के बाद जो है कम से कम 2 से 3 पेजेस आप अपने ज़रूर बनाइएगा, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हों। हेडिंग का टैग बताया तो छोटा सा है। हेडिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि किसी भी जगह पर जाके मैं H1 लिखूँगा, H से लेकर यहाँ पर पूरी एक सीरीज़ है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़, यहाँ पर मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पर देखिएगा ये हेडिंग आ गई। इसी तरीके से मैं H1 के बाद जो है H2 करूँगा, ऊपर वाला H1 है तो मैं इसको कहता हूँ ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, इसको मैं कहता हूँ हेडिंग 3 के टैग के अंदर हेडिंग 2 लिखा हुआ है। ये हेडिंग 2 मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हेडिंग 3 के अंदर हेडिंग 3 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर कोई भी टैक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकता हूँ माई टेक्स्ट, ठीक है, कोई गार्बेज भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी छोटा आया है H1 के मुकाबले में। H2 जो है वो क्या साइज़ होगा, वो H3 और H1 के दरमियाने साइज़ का होगा, मतलब इनके बीच का साइज़ होगा। तो हम यहाँ पर H2 लिख लेते हैं और टेस्ट हेडिंग 2 कंट्रोल S किया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि हेडिंग 1 जो है, अच्छा हमने सेव हो गया था, ओके। तो हेडिंग 1 जो है आप इसके साइज़, हेडिंग 2 का साइज़ और हेडिंग 3 का साइज़ में आप फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। ये साइज़, ये फॉन्ट, ये कलर, ये सब कुछ तब्दील होगा CSS के थ्रू। अभी हम CSS नहीं करेंगे, पहले हम HTML के जो टैग्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है हमें तकरीबन सारे करने होंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे HTML के टैग के। उसके बाद फिर हम जो आएंगे वो आएंगे CSS के ऊपर। तो इसको आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप लोग खुद घर पे इसको टेस्ट ट्राई करें, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मैं चाह रहा हूँ सुपर या सब करना, तो हम यहाँ पर सुपर और सब के टैग के जरिए भी चीज़ों को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हेडिंग 1 का 1 लिखा हुआ है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि इस सुपर के टैग में आए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हेडिंग 1 का टैग जो है वो ये है पूरा का पूरा। इसके अंदर 1 को मैंने क्या किया है, सुपर कर दिया है, कंट्रोल S किया है। तो आपको नज़र आ रहा है कि हेडिंग 1 जो है थोड़ा सा छोटा होकर ऊपर चला गया है। और अगर मैं जो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखा हूँ थोड़ा वो सुपर होता है वो, ठीक है। और सब अगर चाह रहा हूँ तो मैं सब लिख दूँगा, कंट्रोल S, तो थोड़ा नीचे आएगा, इस तरीके से आए नीचे, ओके। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस देना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें एक माई टेक्स्ट के दरमियान एक स्पेस ना है, वो 5-6 स्पेस आए, तो मैं अगर मैं इस तरह के करूँगा तो वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही स्पेस को वो लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माई टेक्स्ट जो है वो इसमें स्पेस नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपको कहीं पे स्पेस की ज़रूरत हो तो आप लोग उसके लिए यूज़ करेंगे एंड ऑफ NBSP, एंड ऑफ NBSP
तो आप यहाँ पर जो है जितने मर्जी टाइम आप एंड ऑफ NBSP देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस का फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आप इसको जो है घर पे प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी सारे जो मैंने टैग्स आपको बताए हैं, हेडिंग का, BR का, HR का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का, उसके अलावा सुपर, सब का, एंड ऑफ NBSP का, ये सारे जो टैग्स आपने बताए ये मैंने सब छोटे छोटे टैग्स जो मैंने आपको आज की क्लास के हवाले से बता दिए। हमारी जो अगली क्लास होगी वो जो है डिफ के बारे में होगी। डिफ, स्पैन और पैराग्राफ, इनके दरमियान हम फ़र्क को देखेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे और आप जो है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये लेक्चर जो है किसी काम का नहीं है। खुदा हाफिज़।